मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। हज़रात, थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर हूँ। मेरे बाद आपको शानदार ख़िताब जामे माक़ूलात व मनक़ूलात अदीब शहीर मुक़र्रिर बेनज़ीर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ रज़ा संभली से समाअत करना है। दुआ है कि रब्बे कायनात जो कुछ भी बयान किया जाए, अल्लाह पाक हम सबको उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, थोड़ी सहमत ये कीजिए, आप ज़रा थोड़ा यहाँ से उठ करके सामने आ जाइए, थोड़ा यहाँ आ जाइए। ये जगह खाली अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवाहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे बकिर दाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनाद ए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खा क़ुत्ब आलम मी ज़नम। खुदा शाहिद है वह बाज़ार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वह बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। ज़माना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, ज़माना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। वो क़याम उनका न फ़र्शे ज़मीन न अर्शे बरी, क़याम उनका न फ़र्शे ज़मीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीन करबला से चुद लिया। आइए हम आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक कौनैन सुल्तान दारैन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश करें। सभी हज़रात दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात आज की ये जो महफ़िल सजाई गई है, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में इस महफ़िल को सजाया गया। दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी में आप मदीने तैयबा में आपकी विलादत हुई। कितनी हिजरी को? 4 हिजरी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ान से पहला जो महीना आता है, इस माह की शाबान की 5 तारीख को आपकी क्या हुई? विलादत हुई। और जैसा कि बताया कि आपके वालिद का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप 6 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 6 भाई बहन, 3 बहनें और 3 भाई। सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? हज़रत इमाम हसन। दूसरे भाई हज़रत इमाम हुसैन और तीसरे भाई हज़रत इमाम मोहसिन, जो बचपन ही में इंतकाल कर गए थे।
इसी तरीक़े से आपकी 3 बहनें थी, हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम। तो 6 भाई बहन। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के अलावा 8 बीवियाँ और थी। ये चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। कितनी बीवियाँ थी? 8 बीवियाँ, टोटल 9 बीवियाँ थी, जिससे कि 32 औलादें थी। 15 लड़के थे और 17 लड़कियाँ थी। आओ ज़रा आप ज़रा देखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़रा देखें। आका कायनात ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्या फरमाया नबी ने? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ समझ में आ रही है? देखते हैं। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कहें या हुसैन। हाँ, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक है शोहरा हुसैन का। या हुसैन बोले। बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी जब विलादत हो जाती है तो आप इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आते हैं, तो आता है तारीख़ के अंदर कि सिर्फ इंसानों ही ने नहीं बल्कि फ़रिश्तों ने आकर के इमाम हुसैन पाक को मुबारकबाद पेश की है। सुभान अल्लाह। इसने फ़रिश्तों ने भी मुबारकबाद पेश की है। एक रिवायत के मुताबिक 4000 फरिश्ते और एक रिवायत के मुताबिक 40,000 फरिश्तों ने आकर के मुबारकबाद पेश की। रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई, आकाए कायनात ने आपके मुंह में लुआब दहन डाला, दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही, 7वें दिन आपका अकीका किया। यही तक नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आकाए कायनात ने बाहर भेज दिया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को भी बाहर भेज दिया। हज़रात गुफ्तगू हो रही है, खातूने जन्नत बाहर है, आप कान लगाती हैं, सोचती हैं कि आकाए कायनात गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आखिर नबी किससे बात कर रहे हैं? शायद मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, जैसे आकाए कायनात बाहर आए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने आपके हाथ को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा, अब्बा जान ये बताए आप किससे गुफ्तगू कर रहे थे? आक़ाए कायनात ने इरशाद फरमाया, है बेटी फ़ातिमा सुनो, आज तुम्हारे बेटे की विलादत की खुशी में मुबारकबाद पेश करने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आसमान से फरिश्ते आए थे, मैं उनसे बातें कर रहा था। कौन आए? फरिश्ते आए। अब ज़रा देखो मुसलमानों, इसीलिए तो कहा क्या शान है इमाम हुसैन की। आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मुसलमानों, है कोई ऐसा हज़रत इमाम हुसैन जैसा? है कोई हज़रत अली जैसा? क्या है कोई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जैसी माँ किसी की? क्या है किसी का बाप हज़रत अली जैसा? क्या है किसी का नाना रसूल पाक जैसा? किसी का नहीं है। ये नबी है जो नूर है। और यही तक नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने तो फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये मेरे आका है जो नूर है, नबी भी नूर है, अली भी नूर है, खातून जन्नत भी नूर है। इसलिए तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हसन फरमाते अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फरमाते मिम्बैनी सदरी इला रास, फरमाते इमाम हसन सर से लेकर के सीने तक रसूल पाक के मुशाबे थे। किसके मुशाबे थे? हज़रत इमाम हसन सर से लेकर के सीधे तक किसके मुशाबे थे? नबी के मुशाबे। वो फरमाते वल हुसैनो अशबहन नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन काना असफला मिन ज़ालिक। फरमाते कि हज़रत इमाम हुसैन सीने से लेकर के पाँव तक नबी के मुशाबे थे। क्या फरमाया? इमाम हसन सर से लेकर के सीने तक नबी के मुशाबे, और इमाम हुसैन सीने से लेकर के पाँव तक किसके मुशाबे? नबी के मुशाबे। गोया अच्छा एक बात और सुन लें, इमाम हसन सर से लेकर के सीधे तक नबी के मुशाबे थे, लेकिन सीने से लेकर के पाँव तक हज़रत अली के मुशाबे थे। इमाम हुसैन सीने से लेकर के नीचे तक नबी के मुशाबे थे, लेकिन सीने से लेकर के सर तक हज़रत अली के मुशाबे थे इमाम हुसैन। आओ ज़रा देखो, यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं नमाज़ अदा करने के लिए खड़ी हुई, हसनैन करीमैन घर के अंदर मौजूद है, घर के अंदर है। हज़रात फरमाती जैसी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई है, फरमाती है क्या किसी की नमाज है खातून जन्नत जैसी? आज हमारा मामला क्या है? आज हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उझारी में नमाज़ पढ़ते हैं, ख्याल कहाँ होता है? हसनपुर में। जहन कहाँ होता है? हसनपुर में। ये हमारी नमाज है, लेकिन खातून जन्नत की नमाज ऐसी नमाज नहीं थी मुसलमानों। ये खातून जन्नत है, नमाज अदा करने के लिए नियत करती है, अल्लाह अकबर, नियत बांधी। हसनैन करीमैन में 7 महीने का फासला है, 7 महीने का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप निकल गए, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने के बाद जैसे ही घर से बाहर निकले हैं, एक फ़रिश्ते ने देख लिया, आता है तारीख के अंदर, फ़रिश्ता पीछे पीछे चल दिया। हसनैन करीमैन भी चल रहे हैं। जब मदीने से बाहर हुए, बेइंतहा गर्मी थी। अब जो लोग सऊदी जाते हैं उनको पता है कितनी गर्मी होती है। हसनैन करीमैन घर से बाहर निकल गए, मदीने से बाहर निकल गए। जब तपती हुई रेत पर पैर रखते हैं, पाँव गर्म लगने लगता है। फरिश्ते ने अपने नूरानी पर को बिछा दिया। सुभान अल्लाह, फरिश्ते ने नूरानी पर को बिछाया। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, जैसे ही धूप आई फरिश्ते ने नूरानी पर से साया किया। अब जल दिए हैं, जंगल की तरफ चले, जाकर के जैसे ही लेटे हैं, फरिश्ते ने अपने पर को बिछा दिया। इधर दूसरे पर से फरिश्ता हवा कर रहा है। हसनैन करीमैन दोनों बच्चे सो गए। आता है तारीख के अंदर मुसलमानों, इधर खातून जन्नत की जब नमाज पूरी होती है, खातून जन्नत परेशान हो जाती है, कहती है इनल हसन वल हुसैन, कहाँ है हसन और हुसैन, कहाँ है हसन और हुसैन? घर के चक्कर लगा रही है, घर के चक्कर लगा रही है, परेशान है, आंखों में आंसू है, लेकिन घर से बाहर कदम नहीं निकाला है मुसलमानों, घर से बाहर कदम नहीं निकाला खातून जन्नत ने। आज की माओं का आलम क्या है? आज की माएँ हैं घर से बेपर्दा निकल जाती है, मार्केटों पे घूम रही है, बाजारों पे घूम रही है, लेकिन मुसलमानों हमारी माँ बहनें सुन रही हो, वो खातून जन्नत की ज़िंदगी से ज़िंदगी सीखे। ये खातून जन्नत है, नबी की शहजादी है, घर से निकल गई, घर से नहीं निकली है, घर के अंदर मौजूद है, रो रही है। हज़रत अली आ गए, कहा अली हसन और हुसैन का पता नहीं चल रहा है। अली हसन और हुसैन को देखो। हज़रत अली ने खातून जन्नत के आँखों से आंसू को पोंछा, एक चटाई पर बिठाया, तसल्ली देकर के आप निकल गए। अब मदीने की गलियों में तलाश कर रहे हैं, मदीने की गली कूचों में तलाश कर रहे हैं। हसनैन करीमैन का कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं पता नहीं चल पा रहा है। थोड़ी देर के बाद, काफ़ी घंटों के बाद आप आ गए, कहने लगे है खातून जन्नत है फातिमा, कहीं पता नहीं चला है शहजादों का। खातून जन्नत की आंखों में आंसू है। इतने में रसूल पाक तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर के आए, खातून जन्नत की आंखों में आंसू हैं, ज़ारो क़तार हो रही हैं। करीब तक रसूल पाक भी रोने लगते, लेकिन नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आसिफ रज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बस मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, तकरीर में ख़त्म कर रहा हूँ। रात दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कर रहा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा खातून जन्नत की आंखों में आंसू है,
करीब था कि रसूल पाक भी रोने लगते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जल्दी करो, इससे पहले कि मेरे महबूब की आंखों में आंसू आ जाए, जाओ जाकर के ज़रा बता दो। अब जिब्राइल आते हैं, आकर के खातून जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, आकर के इजाज़त मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह इजाज़त हो तो घर में आ जाए, या रसूल अल्लाह इजाज़त हो तो घर में आ जाए। बताओ किसी का घर है खातून जन्नत जैसा, या किसी का घर है ऐसा कि जहाँ आकर के जिब्राइल भी इजाज़त तलब कर रहे हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, वो कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। ये जिब्राइल है, इजाज़त मिली, अंदर तशरीफ़ लेकर के आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन फला फरिश्ते की हिफाजत में है। अब रसूल पाक चले हैं, हज़रत अली भी चले हैं, हज़रत जिब्राइल भी साथ में मौजूद है। देखा हसनैन करीमैन दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, आप आराम फरमा रहे हैं। आकाए कायनात ने बच्चों को लिया, हज़रत इमाम हसन को लिया, चूमा और हज़रत अली को दे दिया। हज़रत इमाम हुसैन को चूमा सीने से लगा लिया, लगा करके चले हैं। जो फरिश्ता हिफाजत कर रहा था वो फरिश्ता देख रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिब्राइल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आज तो इमाम हुसैन का सदका मिल जाए, जैसे इतना कहा है। मेरे रसूल ने अपने हाथों को उठाया, इमाम हुसैन के सदक़े में दुआ की है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फरिश्ते के दर्जात को बुलंद फरमा दिया है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा कि बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अब ज़रा जल्दी से देखें, अब मैं फ़ज़ाइल पर बोलता रहूँ तो कई घंटे लग जाए, लेकिन जो मुफ्ती साहब की तकरीर हमें सुननी है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है सन 61 हिजरी में हुई है। कितनी हिजरी में हुई है? 61 हिजरी में हुई है। 10 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन करबला शरीफ में आप शहीद किए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई। याद रखें कि 10 मुहर्रमुल हराम को आपकी नमाज जनाजा नहीं हुई। बीच में बहुत सी बातें थी जो मैंने छोड़ दी है, मुफ्ती साहब उस पर रोशनी डालेंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को आपकी नमाज जनाजा नहीं हुई, बल्कि 11 मुहर्रमुल हराम को आपकी नमाज जनाजा हुई। करबला शरीफ के बराबर में एक मकाम क़ादरिया, वहाँ एक कबीला जिसका नाम है कबीले बनु असद, वहाँ के रहने वाले लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ी। समझे? अब सवाल ये पैदा होता, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ जाए कि आखिर अल्लाह ने उन यजीदियों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला, उन्होंने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी। हो सकता है ये बात जहन में आ जाए। तो मुसलमानों इसका जवाब सुने। इसका जवाब ये है कि सुने कि अगर कोई किसी मसला ये है कि अगर कोई किसी अल्लाह के वली की नमाज जनाजा पढ़ता है तो जितने लोग उसमें शरीक होते हैं, मुफ्ती साहब मौजूद है, आप इससे पूछ ले, जितने लोग शरीक होते हैं उस वली के सदक़े में अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह पाक सबको जन्नती बना देता है। अगर यज़ीदी नमाज जनाजा पढ़ लेते इमाम हुसैन की तो वो भी जन्नती हो जाते। इसलिए अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि जिसने इमाम हुसैन के बच्चों को सताया हो, जिसने इमाम हुसैन पर जुल्म और सितम किए हो, वो जन्नती हो जाए। इसलिए कि यजीदियों जहन्नम यजीदियों के लिए है, वो जन्नत हुसैनियों के लिए है। जन्नत किसके लिए है? हुसैनियों के लिए है। तो इसलिए जो है नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। अब यह है कि साहब उनको कफन दिया गया कि नहीं दिया गया, तो सुने, इमाम हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया था। कफन नहीं दिया गया था। क्यों? इसलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा का कानून ये है। मसला ये है, शहीद की कई किस्में हैं। एक शहीद वो होता है कि अगर कोई औरत बच्चे की विलादत में इंतकाल कर जाए तो वो भी शहीद है, लेकिन उसको कफन दिया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा। कोई दीवार के नीचे दब कर के मर जाए, या पानी में डूब कर के मर जाए, या किसी चीज़ से टकरा कर के मर जाए, लेकिन उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। लेकिन एक शहीद वो होता है कि जो इस्लाम की खातिर तलवार उठाए और अपनी जान को कुर्बान कर दे, उसको कफन नहीं दिया जाता, बल्कि उसको वैसे ही उन्हीं कपड़ों में उसको दफना दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर कफन क्यों नहीं दिया गया? तो उसकी वजह एक ये भी है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी आप देखें,
आपका चलना देखे शरीयत मुस्तफ़ा पर था, आपका खाना शरीयत मुस्तफ़ा पर था, आपका पीना शरीयत मुस्तफ़ा पर था, आपकी जवानी शरीयत मुस्तफ़ा पर, आपका बचपन शरीयत मुस्तफ़ा पर, आपका बुढ़ापा शरीयत मुस्तफ़ा पर। इसी तरीके से अगर आप दुनिया में रहे तब भी शरीयत मुस्तफ़ा पर रहे, आप दुनिया से चले गए तब भी शरीयत मुस्तफ़ा पर चले गए। अगर आपको कफन दे दिया जाता तो कोई एतराज़ कर सकता था कि शरीयत मुस्तफ़ा में तो शहीद के लिए कफन नहीं है, कफन क्यों दिया गया, इसलिए आपको कफन नहीं दिया गया। हज़रात अगर इसके और वजह बताऊं तो काफ़ी देर लग जाए, लेकिन चूँकि वक्त नहीं है, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। मुसलमानों हमें ये होना चाहिए कि हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। हज़रात हम इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करें, उनके बच्चों से सच्ची मोहब्बत करें, उनके आलो औलाद से सच्ची मोहब्बत करें। हम उनके नाम पर सबील लगाएं, उनके नाम पर हलीम बनाए, उनके नाम पर खिचड़ा बनाए, बिरयानी बनाए, सबील लगाए, कुरान खानी करे और आप मुसलमानों पक्के सच्चे हुसैनी बन जाओ। इस तरीके से आप ज़िंदगी गुजारो कि आप जब आपको देख कर के अपने तो अपने गैर भी आपको देखे तो ये कहे, अरे ये देखो जब नबी का ग़ुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। अरे जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। अरे जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो कुरान कितना अच्छा होगा। इस तरीके से आप ज़िंदगी गुजारे। आखिर में जाते जाते ये 4 शेर सुन ले कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। क्या या हुसैन, वो बुलंद आवाज़ से कहे या हुसैन, कि जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ़ का नगीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ़ का नगीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।